आइए सर दीजिए सर दीजिए सर दीजिए बड़ा कीजिए, दायरा बड़ा कीजिए। सतीश जी आइए, जो कमेटी के लोग हैं आगे से और थोड़ा बड़ा कीजिए, और बड़ा कीजिए, पीछे हो जाइए, दायरा बड़ा कीजिए, कौन आया थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा सर एक सर शंभू सर भी आ रहे हैं, बोले आ रहे हैं, जल्दी बुलाए ना, एक मिनट बोले आ रहे हैं, आ रहे एक ही बार हो जाएगा ना, फिर अलग फिर भी यहाँ से अभी है ना, अभी का जो मैसेज दायरा बढ़ा लीजिए आप लोग, और मीडिया वाले को जगह दीजिए। आप लोग सामने मत रहिए, मीडिया वाले सर अगली बार आपको मीडिया वाले को यहाँ पे, बाकी सब लोग पीछे हो जाओ, यहाँ से मीडिया वाले आप लोग पीछे हो जाइए, बाकी सब लोग पीछे हो जाओ, यहाँ से रिकॉर्डिंग पीछे जाइए, मीडिया लोग आगे, मीडिया लोग बाकी सब लोग साइड में। यही मीडिया आपको पूरे देश में दिखाएगी, कोई बड़ी मीडिया या कोई प्रिंट मीडिया आपको दिखाने वाली नहीं। यहाँ पर आप ये जो है ये सब हम लोग को मंच पे रोका जा रहा था, लेकिन उससे आपने दिया, फिर और भी मीडिया जब आ रही कर रही कवरेज, उसको भी ख्याल रखना, ये आपको ध्यान रखना आगे से। जाने किसी को सही है, लेकिन मीडिया कहाँ से दिखाएगी? जब सही आपका कवरेज नहीं होगा तो आधा अधूरा 1-5 लाख की जगह पे 5,000 लोग नहीं कर पाएंगे। कहाँ है? आइए अंदर। जी 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 तो आपको दिखाना ही शुरू करेंगे कि ये दिखाना भी शुरू किया जाए। जी जी वो सब बात छोड़िए और काम पे क्या है रास्ता, क्या है? वो लोग तो कह रहे हैं कि कानून है या 4 सवन हिंदू का कब्जा है या हिंदू का कब्जा है, ये बताइए पहले। देखिए, अब मैं एक्चुअली जो आप जो बोल रहे हैं, जो 1959 BT एक्ट, उस एक्ट पे ऐसे भी आर्टिकल 13 कहता है कि ये 1950 के पहले के कानून ऐसे नल एंड वॉइड है, तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम इस कानून को नहीं मानते हैं, और बौद्धों का स्थल बौद्धों ही संचालन कमेटी में रहे, किसी अन्य धर्म के नहीं रहे। यदि प्रबंधन ऐसा नहीं है तो हमको भी रख दीजिए दूसरे धर्मों के तीर्थ स्थल पर, हम भी कमेटी में बैठेंगे अयोध्या में। लेकिन जो बौद्ध जो हम लोग जो शांति से अपनी मांग रखते हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि अब बौद्ध चुप रहेगा। यही संघर्ष हम चले जाएंगे। और आज मुख्यमंत्री जी से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चात हम लोग मेमोरेंडम देंगे। लगभग यहाँ भारत के जितनी भी प्रमुख संस्थाएं हैं, बौद्ध संस्थाएं, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों के यहाँ पर मेमोरेंडम है, जो हम लोग मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं। लगभग 40-50 हज़ार सिग्नेचर आई हुई है, उस सिग्नेचर को मुख्यमंत्री को देंगे। बौद्ध को न्याय चाहता है। बौद्ध के जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, इसमें कमेटी में संपूर्ण रूप से बौद्ध हो, यही हमारी मांग है। 1949 में बना कानून है, मतलब संविधान लागू होने से पहले। जी जी जी, वो कानून है। उस कानून को पूरी तरह से निरस्त करे, यही हमारी बौद्धों की मांग है। तो बिहार सरकार को बदलना है या मोदी जी को बदलना है? देखिए, ये कानून जो कह रहा है, ये बिहार सरकार का कानून है। इसके लिए हम लोग ने पत्राचार का रिप्लाई आता है, ये कानूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट का 2013 का जो हमारे पास ये है, वो जजमेंट नहीं, वहाँ पे उसमें क्या कह रहा है कि ये लेजिस्लेटिव मैटर है। कोई कह रहा है लेजिस्लेटिव मैटर, कोई कह रहा है ये जुडिशरी मैटर। तो हमने तय की, सोचिए, मैं एक अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट से सुलझता है, और जाति जनगणना के लिए जाइए, चाहे महाबोधि मंदिर के लिए, वो करेंगे ये सरकार करेगी। बहुत होशियारी। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट दिखाएगी, केंद्र दिखाएगी राज्य को, राज्य दिखाएगी केंद्र को। हम एक ही मांग करते हैं। आज जो अनागरिक धम्मपाल की 160वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग ने एक पटना में एक शांति रैली की है, सरकार को ज्ञापन दी है, बहुत सारी बातें हुई है। कल हम लोग बैठ रहे हैं, यदि सरकार कुछ
एक टाइम पीरियड पर कुछ निर्णय नहीं देती है तो हम ये आंदोलन और चरम आंदोलन हम लोग देश भर में करेंगे। सोचिए, इस आंदोलन को समर्थन के लिए राजनपाल गौतम आए हैं, अब कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली के विधायक भी हैं, क्या कहेंगे विधायक? सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को अनागरिक धम्मपाल जी की जयंती पर और पेरियार इनी रामास्वामी नायकर जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमें किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना है। हमें स्पष्टतः पता है कि ये लेजिस्लेटिव मैटर है, ये बिहार की सरकार को करना है और बिहार की सरकार की नीयत ठीक नहीं है तो वो जल्दी कर दी जाएगी। ये इस भरोसे ना रहे कि बहुत शांति के रास्ते पे चलने वाले हैं तो ये कभी भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे। जी के बारे में तो कहा जाता है आप जो खड़े हैं, पार्क भी बनवा दिया, जेल था, बहुत काम किया, बुद्धिस्ट, वो अपने आप को बुद्धिस्ट समझते हैं और बुद्ध सर्किट का बड़ा विकास किया उन्होंने, नालंदा, राजगीर, गया। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई मुझे एक एग्जाम्पल बता दो जहाँ चर्च का संचालन ईसाइयों के बजाय कोई दूसरे धर्म का आदमी करता हो, या मस्जिद का संचालन मुस्लिम के सिवाय कोई दूसरा करता हो, या फिर गुरुद्वारे का संचालन सिख के अलग कोई और करता हो, या मंदिर का संचालन हिंदुओं से अलग कोई और करता हो। तो जब उन धर्म के लोग अपने अपने आस्था के केंद्र का संचालन करते हैं तो फिर बौद्धों के आस्था का केंद्र जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ से पूरी दुनिया को शांति मानवता का संदेश गया, उस महाबोधि टेम्पल का संचालन में 4 पंडे क्यों हैं? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। तो उसमें हिंदू हैं सर या सवर्ण हिंदू हैं? भाई सीधा कहूँ तो ब्राह्मण है, सीधे शब्दों में तो ब्राह्मण है। और चूँकि पूरे दुनिया से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आते हैं, आस्था है सबकी, अरबों खरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, कहाँ जा रहा है वो? उसे शिक्षा के केंद्र बनने चाहिए थे, ज्ञान के केंद्र बनने चाहिए थे, स्वास्थ्य के केंद्र बनने चाहिए थे, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो सोचिए, राजनपाल गौतम और आरजेडी के विधायक हैं मेरे साथ, सतीश दास, वो भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। क्या है, आप विपक्षी दल के विधायक हैं, सरकार से कुछ बात होगी आप लोग की, विरोध प्रदर्शन करेंगे? देखिए, सदन में हमने पिछले मानसून सत्र में हमने सवाल को उठाया था, 1 साल से ज़्यादा समय बीत गए, सरकार का कोई जवाब नहीं आया। 3 पत्राचार हमने किया, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आता है। उल्टा वहाँ स्पीकर बोलते हैं कि वहाँ शिवलिंग है, मालूम है आपको? हमने कहा कि पूरा भारत बौद्ध में है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इतिहास पढ़िए। तो इस पर उन्होंने बैठो उनका विशेषाधिकार है, लेकिन ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। भारत में बहुत तेज़ी से हमारे मूल निवासी लोग बन रहे हैं और अपने मूल धर्म को तेज़ी से पहचान रहे हैं। वो जान रहे हैं कि इस मनुवादी व्यवस्था में, वर्णवादी व्यवस्था में कितने, सबसे पहले हमको धार्मिक गुलाम बनाया गया, उसके बाद शैक्षणिक गुलाम बनाया गया, फिर मानसिक गुलाम बना करके हमारा पूरा शोषण किया। तो हम इन तमाम शोषण के माध्यम को समझ रहे हैं और इसीलिए बुद्ध के बताए हुए रास्ते की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, या यहाँ फतेह बहादुर हूँ, या सतीश दास हो, उदय नारायण चौधरी हो, ऐसे जो राजनीति करने वाले। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, पहला बुद्ध सम्मेलन करवाया, बुद्ध सर्किट बनवा रहे हैं, वो उनसे बड़ा बुद्धिस्ट कौन है? चारों तीर्थ स्थल का दर्शन कराएं, मुक्त कर देना। प्रधानमंत्री, एक में आ रहा हूँ सर, नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो लुम्बिनी गए, गया गए, सारनाथ गए और कुशीनगर गए हैं। सबसे बड़े बुद्धिस्ट है, बदनगर में उनका सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है, वो तो खुद बुद्धिस्ट कह रहे हैं। बुद्धिस्ट अपने आप को जब विदेश जाते तो कहते हैं असल में वो इसलिए जा रहे हैं कि महाबोधि मंदिर को हिंदू मंदिर कैसे घोषित किया जाए। वहाँ पर राम जानकी मंदिर शुरुआत करते हैं, आरएसएस के मोहन भागवत जाते हैं और जो अपने पैंट के अंदर जो हाफ पैंट पहनकर बैठा है, उससे हमको न्याय की उम्मीद। मोदी जी पर भरोसा नहीं है? भरोसा होती तो वक्फ बोर्ड के परिवर्तन का कानून लाते, ट्रिपल कानून लाते, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार है उसको छीनने का काम करते, SC/ST का रिजर्वेशन को खत्म करते, लेटरल एंट्री लाते, आप क्या कहते सिस्टम लाते। मोदी जी तो गए हैं, चारों तीर्थ स्थल गए हैं, सारनाथ गए, लुम्बिनी गए, गया गए, कुशीनगर गए। ये केवल भारत के मूल निवासियों में आँख में धूल झोंकने का काम है। भारत के मूल निवासी धीरे धीरे उन्हें पता लग गया, सब समझ रहे हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारी सांस्कृतिक विरासत पूरी दुनिया में सबसे रिच है। हम तो बौद्ध थे, बुद्ध में, तो वापस से बुद्ध की तरफ लौट रहे हैं, बौद्ध में भारत बन रहा है। जब मैंने दीक्षा 5 अक्टूबर 2022 को ली 12,000 लोगों के साथ, उसके बाद से अब तक 12,000 से ज़्यादा लोग बौद्ध बन गए और तेज़ी से बन रहे हैं। बक्सर के अंदर 12 अक्टूबर को 50,000 से ज़्यादा लोग बौद्ध बन रहे हैं। तो उसी को रोकने के लिए आज वो बौद्ध स्थलों पर जाकर वापस अपनी व्यवस्था को वहाँ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अगर बौद्ध होते हैं तो महाबोधि टेम्पल के आप आयोजक हैं, आप और कुछ कहेंगे? प्रश्न आप कर रहे थे, अब जो प्रश्न कर रहे थे, मोदी
मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, एक तो ये। दूसरी बात, आज भारत एक सेकुलर देश है। आज मैं एक बौद्ध हूँ, मैं भी मस्जिद जाता हूँ, मैं भी गिरजाघर जाता हूँ, मैं भी मंदिर जाता नहीं, हूँ। लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी तो है। 3 बुद्धिस्ट मंत्री हैं, किरण रिजिजू हैं, रामदास अठावले हैं, ये सब बुद्धिस्ट क्लेम करते हैं खुद को। तो आप लोग उनसे क्यों नहीं मिलते? अगर आप देखिए, उनसे हम लोग अपने जितने पत्राचार करने कर लिए हैं, आज ये हम लोग सड़क में उतरे हैं। ये सड़क में उतरे हैं पाटलिपुत्र में। इसका एक मुख्य कारण है कि कहीं से यदि न्याय नहीं मिलेगी, ये आंदोलन और चलेगा। ये बड़ा सवाल है। देखिए जहाँ सब वोट मिल रहा है, मतलब सब वोट में वो हिंदू घुसाना चाहते हैं, सब वोट में कह रहे हैं कि हिंदू को जिंदा करके। इंग्लिश आवन इंग्लिश निकलेंगे आप